आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। दिखाएंगे झारखंड रियासत की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। कोई भी तानाशाही ताकत हेमंत जी के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती, कल्पना सोरेन का बड़ा बयान। कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज का मामला, प्रदेश महासचिव तनवीर आलम ने कहा चुनाव से पहले ही बीजेपी ने हार मान ली है। तमिलनाडु से बुलेट पर सवार होकर जमशेदपुर पहुंची राजलक्ष्मी मांडा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। और होली में हथियार के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड किया फोटो, पलामू प्रशासन ने की कार्रवाई, हवालात में डाला। लोकसभा चुनाव का प्रचार जैसे जैसे जोर पकड़ने लगा है, वैसे ही झारखंड की राजनीति भी अब गरमाने लगी है। वैसे सभी दल चुनाव जीतने के लिए जी-जान में लगे हैं। वहीं हेमंत सोरेन की पत्नी भी अब राजनीति में आक्रामक नेता की भूमिका निभा रही हैं। कल्पना सोरेन पहले की तरह अब नहीं है। अब वे एक तरफ विरोधियों पर पूरी ताकत से हमला कर रही हैं, तो अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का भी काम कर रही हैं, ताकि पार्टी को ये नहीं लगे कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद पार्टी कमजोर हो रही है। कोई भी त्योहार फेस्टिवल कल्पना सोरेन अब नहीं छोड़ रही। सभी त्योहारों पर, सभी पर्वों पर वो अपने नेताओं में जान फूंकती नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर कल्पना अपना प्रभाव दूसरे राज्यों के नेताओं को भी बताने में पीछे नहीं रह रही। अब वे एक राजनेता की तरह राजनीति में कदम बढ़ा रही हैं। जब भी कोई मौका मिलता है तो वह विरोधियों पर वार करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। वे दूसरे राज्य के नेताओं की सहानुभूति भी लेने में वे पीछे नहीं है। कल्पना सोरेन ने एक्स पर अपने पोस्ट में कल लिखा, सभी राज्यवासियों को प्राकृतिक और बाहा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आगे लिखा, यह पर्व प्रकृति और समृद्ध आदिवासी विरासत के मूल नियमों में निहित है। और झारखंड के होमगार्ड जवान झारखंड सरकार से नाराज हैं और उनकी नाराजगी का कारण समान कार्य के लिए समान वेतन देने संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का राज्य सरकार की ओर से पालन नहीं करना। ऐसे में होमगार्ड जवानों ने होने वाले लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग नोटा के पक्ष में करने का ऐलान किया है। इस मामले को लेकर झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी घोषणा भी कर दी। झारखंड सरकार के संयुक्त सचिव राधेश्याम प्रसाद के आदेश पर जिला समादेष्टा केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान धुर्वा हरिकर सिंह मुंडा ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की है। इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन देने संबंधी आदेश पर पुनर्विचार करने का निवेदन किया गया है। साहिबगंज के बरहरवा इस्लामपुर में अपने आवास पर झारखंड राज्य कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव तनवीर आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से जनता के बीच ये मैसेज देने का काम किया है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी को सबसे बड़े महापर्व यानी लोकतंत्र का जब महापर्व होगा, जब चुनाव कराए जाएंगे, चुनाव से पहले प्रमुख विपक्षी पार्टियों का अकाउंट फ्रीज करके बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की है। लोकतंत्र से विपक्ष को भी खत्म करने का काम बीजेपी कर रही है। उन्होंने कहा, प्रमुख विपक्षी पार्टी को वित्तीय तौर पर पूरी तरह से पंगु बनाना चाहती है। ऐसा करके विपक्ष कोई भी काम नहीं कर सकेगा, कभी किसी के ऊपर पैसा खर्च तक नहीं कर सकेगा, अपने कैंडिडेट का पैसा भी नहीं दे सकेगा। तो फिर चुनाव किस बात का? चुनावी घोषणा हो चुकी है। पिछले एक महीने से हमारे अपने बैंक अकाउंट में पड़े हुए 285 करोड़ का अब हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। उसके बाद आज ऐसा क्या आवश्यकता पड़ी कि चुनाव के जस्ट एक महीना या 15 दिन पहले आपके पूरे अकाउंट को हम लोग को फ्रीज कर दिया गया। तो निश्चित तौर पे ये चीज बौखलाहट जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिख रहा है। अगर आप इतना अच्छा काम किए हैं इस 10 सालों में, अगर आप जनता के हित के लिए अगर आप काम किए हैं इस 10 सालों में, तो आपको इससे जो भी आप इसको बोल सकते हैं कि घिनौना काम, ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए था। आपको सिचुएशन को फेस करना चाहिए था। आप जनता के बीच में जाते, आप जनता से अपने बात को समझ रखते, आपने 10 साल में जो कार्य किया है उसके समक्ष आप जनता के बीच में रखते, और जनता जो भी फैसला करती उसको हम लोग तहे दिल से उसको स्वीकार करते। लेकिन आज जिस परिस्थिति से आप
हम लोग को ला के खड़ा कर दिए हैं, तो निश्चित तौर पे आप विपक्ष को कुचलने का काम कर रहे हैं और ये लोकतांत्रिक तरीके से ये बहुत ही घातक चीज हो रहा है। आज हमें कुचला जा रहा है। आज अगर हमारी जो बातों जो है, हमारी जो बात है, उसको हम लोग अगर जनता तक पहुंचाने का सबसे उचित और सही माध्यम आप लोग हैं। आप लोग एक चौथा स्तंभ में से आते हैं। आप लोग के माध्यम से हम पूरे जनता के बीच में ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिस हिसाब से आज भारतीय जनता पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी, तो जिस हिसाब से उनके अकाउंट को और उनको जिस हिसाब से आज की डेट में उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। देश में बुलेट रानी के नाम से मशहूर तमिलनाडु की राजलक्ष्मी माड़ा ने यह संकल्प लिया है कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार पीएम पद पर देखना चाहती है। इसी संकल्प के साथ मदुरई से नई दिल्ली तक के 21,000 किलोमीटर की बाइक यात्रा पर राजलक्ष्मी माड़ा निकली है। इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा जमशेदपुर के सोनारी में राजलक्ष्मी मांडा का भव्य स्वागत किया गया, जहां पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाकर ढोल नगाड़ों के साथ राजलक्ष्मी मांडा का इस्तकबाल किया गया। फॉर मोदी इस नारा को लेते हुए 12 फरवरी को तमिलनाडु में मैं इस बुलेट यात्रा को शुरू की हूँ। तमिलनाडु से दिल्ली तक 21,000 किलोमीटर 65 दिन 15 राज्यों में भ्रमण कर रही हूँ और मेरा जो ये संदेश है पूरा देशवासियों को, एक मजबूत और सक्षम भारत के लिए नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना बहुत जरूरी है। और ये मेरा मानना है कि मोदी जी का नेतृत्व में हमारा देश विश्व पटल के और अभी प्रयाण कर रही है और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो पूरा विश्व में हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। और इसके लिए मैं इस मुद्दे को लेकर जा रही हूँ और पूरा देशवासियों से मेरे बुलेट भ्रमण के दौरान 21,000 किलोमीटर मेरे जर्नी में निवेदन कर रही हूँ। वही जमशेदपुर के पोटका हल्दीपोखर शौर्य यात्रा समिति के 5 सदस्य पैदल मार्च कर अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। वही अयोध्या धाम के लिए पैदल मार्च कर रहे हैं। युवाओं ने कहा कि लगभग 800 किलोमीटर अयोध्या है और पैदल जा रहे हैं और करीबन 1 महीने से ज़्यादा का वक्त भी लगेगा। भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प इन लोगों ने लिया है और इसी संकल्प के तहत अयोध्या धाम भी जा रहे हैं। बताइए क्या कहना चाहोगे? हम लोग जा रहे हैं हल्दीपोखर से श्री राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर। हल्दीपोखर से 5 आदमी निकल रहे हैं। शौर्य यात्रा समिति का सभी सदस्य हैं। पैदल यात्रा। कितने लोग हैं आप लोग? 5 लोग। अच्छा, कितने दिन में पहुंचोगे आप लोग? महीना भर, 1 महीना करीब। अच्छा, पैदल जाने का निर्णय आप लोग कैसे क्यों किए? लोगों का पैदल जाने का निर्णय है हिंदू राष्ट्र। क्या कहना चाहोगे? अयोध्या जा रहे हैं राम जन्मभूमि। मेरा नाम राजू गोप है। 5 आदमी हम लोग जा रहे हैं। शौर्य यात्रा समिति के सब सदस्य हैं। पैदल यात्रा। अच्छा, महीना भर का यात्रा है। इतना लंबा दूरी तय करने का उद्देश्य है भगवान हम लोग को टानाया है, हम लोग को बुलाया है, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने बैठक की है। वहीं उपायुक्त अनन्या मित्तल, एसएसपी कौशल किशोर, एसडीएम पारुल सिंह, डीटीओ धनंजय कुमार, बीडीओ, थाना प्रभारी समेत अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। साथ ही उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को चुनाव को लेकर जरूरी हिदायतें भी दी है। तमाम उपाय किए जा रहे हैं और इस बार कोई सेंसिटिविटी हाइपर सेंसिटिव या सेंसिटिव के तरीके से नहीं है, बल्कि क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल बूथों में श्रेणीकरण किया गया है और इसके अलावा वल्नरेबल बूथ्स को भी श्रेणीकृत किया गया है और उसके हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, जो अर्धसैनिक बलों की आवश्यकता होगी या जिला बल लगाए जाएंगे, उसकी एक पूरी एक तरीके से स्ट्रेटजी बनाई गई है। उसका पूरा एक विश्लेषण किया गया है और उसके अनुरूप पोस्ट डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है। आज हम लोगों ने लोकसभा चुनाव को लेकर जमशेदपुर प्रखंड में बैठक करी। यहाँ पर बन रहे सभी क्लस्टर्स में जमशेदपुर प्रखंड में कोटका और जुगसलाई के कई हमारे बूथ आते हैं जी। तो इसमें सभी जितने भी हमारे क्लस्टर बन रहे हैं उन क्लस्टर्स में क्या सुविधा रहेगी, उनमें इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम बनाए जाएंगे ताकि सभी पोलिंग पर्सनल और जो हमारी रिजर्व ईवीएम्स रहेंगी उनको हम रात में उसमें रख सकें और किसी भी तरीके के हमारे अनटूवर्ड इंसिडेंट्स ना हो, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हमने गहन समीक्षा करी
हमारे यहाँ पर इस बार कोई सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव बूथ अब नहीं है, अब क्रिटिकल है, वनरेबल बूथ। पिछले दिनों पाकुड़ के महेशपुर इलाके में पत्थर से कुचलकर एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। अब महेशपुर पुलिस ने इस मामले की गुत्थी को सुलझा लिया है। महज कुछ ही घंटे के अंदर दोनों हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। इसकी जानकारी महेशपुर एसडीपीओ विजय कुमार ने पत्रकारों को दी। एसडीपीओ ने बताया कि बीते सोमवार को पीड़ित के भाई ने मारपीट और हत्या की नीयत से अपहरण के संबंध में महेशपुर थाने में आवेदन भी दिया था, जिसमें थाना प्रभारी महेशपुर द्वारा तत्काल एफआईआर दर्ज की गई और कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक पाकुड़ द्वारा घटना के तत्काल उद्भेदन के लिए एक टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा चंद घंटों में ही घटना का खुलासा कर दिया गया और नामजद आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। कल दिनांक 25/3/24 को थाने पे महेशपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले संतोष कुमार सिंह ने एक आवेदन दिया था कि उनके भाई को दो नामजद राजेंद्र उर्फ राजन शाह और उसका भगीना वो एक अपाची गाड़ी से मारपीट कर हत्या की नीयत से अपहरण कर ले गए हैं। इस सूचना पे थाना प्रभारी महेशपुर द्वारा त्वरित रूप से प्राथमिकी दर्ज की गई और एक पुलिस अधीक्षक पाकुड़ के दिशा निर्देश में एक एसआईटी का गठन किया गया और पूरी रात थाना प्रभारी साथ में नागेंद्र कुमार, ओम प्रकाश, शंकर राम, बाबूराम टूडू, सागर मोमो, ये पूरी टीम थी इसमें इस केस के डिटेक्शन के लिए और अपराध की बरामदगी हेतु इन्होंने छापेमारी किया। लेकिन अल्टीमेटली आज सुबह में इस घटना में शामिल दोनों नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उनका जो स्टेटमेंट आया उसके मुताबिक ये बात सामने आएगी कि इस दोनों अभियुक्तों ने अपीड़ित की हत्या कर उसका लाश इस महेशपुर थाना क्षेत्र में ही एक जंगल में फेंक दिया था, जिसकी बरामदगी हुई है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए रांची क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक ने आज अंतर्राज्यीय सीमा मुरी, पुरुलिया, श्यामनगर और सोनाहातू बॉर्डर का निरीक्षण किया। जायजा लेने के लिए वो पहुंचे और 24 घंटे वाहनों की जांच कराने का भी वहां पर आदेश जारी किया गया है। और दुमका में लोकसभा चुनाव के दौरान मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दुमका डीसी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जिले के सभी प्रखंड विकास अधिकारी और अंचलाधिकारियों को मतदान केंद्रों पर पेयजल, बिजली, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने का उन्होंने आदेश जारी किया है। और सिमडेगा में सदर थाना क्षेत्र के पिथरा में जंगली सुअरों द्वारा 9 लोगों को घायल करने और एक की जान लेने के बाद प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से पिथरा पंचायत में धारा 144 लागू कर दी गई है। अनुमंडल पदाधिकारी सुमंत तिर्की ने इस बाबत आदेश जारी करते हुए निर्देश दिया। इसके तहत पंचायत में 5 या 5 से अधिक लोगों को एक जगह पर जमा नहीं होने, ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल करने और हरवे हथियार या किसी भी तरह के अस्त्र शस्त्र के साथ नहीं चलने और किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, रैली का आयोजन नहीं करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और पलामू में होली की खुमारी में एक युवक हथियार लहरा रहा था। इसी दौरान उसके दोस्तों ने वीडियो बना दिया। दोस्तों ने सोशल मीडिया पर फोटो भी अपलोड कर दिया। साथ में दोस्त का हथियार वाला फोटो भी अपलोड हो गया। फोटो वायरल होने के बाद पुलिस को जानकारी हुई, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए हथियार लहरा रहे युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी अंकित कुमार सिंह पलामू के तरहसी थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। होली के बाद हथियार लहराने वालों पर अब पुलिस लगातार शिकंजा कसती नजर आ रही है।
वैसे ही एक होली के पर्व में जब होलिका दहन के दिन एक फोटो वायरल हो रहा था जिसमें एक आदमी का बैक साइड का फोटो हम लोगों को मिला जिसमें एक आर्म्स उनके वेस्ट पे सटा मतलब ऐसे रखा हुआ हम लोग पाया गया। तो उसके सत्यापन के टाइम पे तरहसी थाना अंतर्गत हम लोगों ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उनके पास से ये आर्म्स एक देसी कट्टा हम लोगों ने रिकवरी किया है। उनका नाम है अंकित सिंह, उम्र लगभग 19 वर्ष का है। उनके खिलाफ तरहसी थाना में हम लोगों ने FIR दर्ज किया है। और ऐसे ही हम लोगों ने जब एंटी क्राइम चेकिंग कर रहे थे तो उसी दौरान लसलीगंज थाना अंतर्गत भी हरिशंकर राम जो जरना टोला लसलीगंज का रहने वाला है, उनके पास से भी एक देसी रिवॉल्वर हम लोगों ने बरामद किया है। और आपको बता दें, रांची में रेशम नगरी के नाम से मशहूर भगैया गांव में होली खेलने के बाद स्नान करने गए 2 युवक तालाब में डूब गए और तालाब में डूबने से उनकी मौत हो गई। देर शाम ग्रामीणों के प्रयास से युवकों के शव को तालाब से बाहर निकाला गया। बताते चलें कि दोनों भगैया गांव के ही रहने वाले थे, दोनों गहरे दोस्त थे। घटना के बाद गाँव में होली की खुशियाँ गम में तब्दील हो गई थी। परिजनों में इस घटना के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कोई भी तानाशाही ताकत हेमंत जी के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती, कल्पना सोरेन का बड़ा बयान। कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज मामला, प्रदेश महासचिव तनवीर आलम ने कहा, चुनाव से पहले ही बीजेपी ने हार मान ली। तमिलनाडु से बुलेट पर सवार होकर जमशेदपुर पहुंची राजलक्ष्मी मांडा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। और होली में हथियार के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड किया फोटो, पलामू प्रशासन ने की सख्त कार्रवाई, डाला हवाला। मुंसिफ जोहार देख रहे थे आप। रियासत झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों पर अपनी नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज।